तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन का चेन रूल कर लिया है और सेकंड टॉपिक था डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दो बड़े टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव इसमें करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू नो इज़ दैट व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शंस। सबसे पहले यहाँ पर ये जानना ज़रूरी होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस, इनको हिंदी में अस्पष्ट फलन कहते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शंस देखे हैं उनमें y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में सिर्फ y होता है और राइट हैंड साइड में x का चाहे जितना भी बड़ा फंक्शन होता है, लेकिन उस पूरे फंक्शन में x ही होता है, सारी चीज़ें x की होती हैं, उनके बीच में कहीं y नहीं होता है। y सेपरेट है, अलग है, जिसको हम लोग y इज़ इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन कह सकते हैं, यानी y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो जो ये फंक्शंस हैं ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, यानी इनमें जो x और y डेरिवेटिव्स हैं वो अलग अलग हैं। x एंड y आर नॉट मिक्स्ड टुगेदर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शंस, तो देखिए एक नए प्रकार के फंक्शंस ऐसे हैं जिनमें x और y दोनों वेरिएबल आपस में घुले मिले होते हैं और x और y पूरे फंक्शन में एक साथ मिल करके आएंगे और यूजुअली x और y को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि सम ऑफ द केसेस में x और y सेपरेट भी हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी फंक्शन में प्रेजेंटेशन ऐसा है कि x और y एक साथ आ रहे हैं, जैसे कि आप इन एग्जांपल्स में देखिए कि y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं है या x एज अ फंक्शन ऑफ y नहीं है, बल्कि x और y एक इक्वेशन के फॉर्म में एक साथ चल रहे हैं। यहाँ देखिए x की पावर 3/2 प्लस y की पावर 3/2 इज इक्वल टू a की पावर 3/2, यानी y अलग नहीं है, फंक्शन के बीच ही में y मिला हुआ है। इस थर्ड एग्जाम्पल में देखें x और y किस प्रकार से मिक्स होकर के पूरी इक्वेशन में लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार के फंक्शंस जिनमें x और y एक साथ होते हैं और यूजुअली उनको सेपरेट करना, अलग अलग करना पॉसिबल नहीं होता है, इन फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शंस कहा जाता है। तो इनका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, हमारा टारगेट यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव सीखना है। बहुत इजी डिफरेंशिएशन इनका होता है, बस उसके लिए आपको चेन रूल आना चाहिए। तो एक्सरसाइज 11.4 में फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए चूँकि दोनों वेरिएबल हैं, किसी एक वेरिएबल का फंक्शन ये नहीं है, ये एक्स और वाई दोनों वेरिएबल का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है ये बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी भले फंक्शन दोनों वेरिएबल का है लेकिन जो डिफरेंशिएशन किया जा रहा है वो x में किया जा रहा है। तो x और y चूँकि प्रोडक्ट है, x और y दोनों वेरिएबल हैं, दोनों फंक्शनल हैं और ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, तो इसमें प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, यानी फर्स्ट फंक्शन के तौर पर x लिया, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड मतलब डेरिवेटिव y का होगा dy और dx, प्लस सेकेंड फंक्शन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट जो है वो x है तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 इज इक्वल टू यहाँ सी स्क्वायर का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो जिस टर्म में dy dx है उसको लेफ़्ट में रखा, बाकी टर्म्स को राइट में ले गए और dy dx के साथ जो भी मल्टीपल था x उसको इधर ले गए, तो dy dx सेपरेट कर लिया जो कि आया -y/x। यही आंसर है। और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो एक्सप्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव का आंसर होता था उसमें भी सिर्फ x होते थे, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा आंसर में, क्योंकि उसमें फंक्शन में x और y दोनों मिक्स होते हैं, तो आंसर में भी आप देखेंगे कि y और x दोनों होते हैं। इसके आंसर में आप देखिए y भी है और x भी है और ऐसा हर क्वेश्चन में होगा। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा और बड़ा और मिक्स फंक्शन है, y³ - 3xy² इज इक्वल टू x³ + 3x²y। आप देख सकते हैं कि पूरे फंक्शन में x और y घुले मिले हुए हैं। इसी प्रकार के फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाएगा। सबसे पहली टैग देनी ज़रूरी है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
यहाँ हम सिर्फ डिफ्रेंशिएटिंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि डिफ्रेंशिएशन किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो हम x के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें dy और dx हमारा फाइनल टारगेट है y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये फंक्शन y का है y क्यूब, जबकि डिफ्रेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो चेन रूल के तहत पहले इसका डेरिवेटिव y में कर देंगे, तो y क्यूब का डेरिवेटिव 3y² होगा y के रेस्पेक्ट में। फिर अगला चेन रूल के तहत y का डेरिवेटिव x में करना पड़ेगा। यानी इसको सरल भाषा में समझें तो जो y का फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव पहले आप एज़ यूजुअल कर दें, और अंत में अंतिम स्टेप में उसके साथ dy dx अटैच कर दें। जो भी y का फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव का फार्मूला आप यूजुअली लगा दें, बट इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय dy और dx। -3, अब यहाँ प्रोडक्ट है x और y², इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो 3 के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए और प्रोडक्ट फार्मूला अंदर लगाइए। पहला फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी y² का डेरिवेटिव होगा 2y, लेकिन चूंकि ये y का फंक्शन है तो 2y के साथ dy dx भी जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन y² इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है x का डेरिवेटिव हो गया 1, ठीक है, इक्वल टू के इधर आ जाइए। 3x² x का फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव साधारण होगा 3x² प्लस 3x² y, तो 3 के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि आगे प्रोडक्ट फार्मूला लगाना है। x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज़ dy dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² दैट इज़ 2x। अब इसमें करना क्या होता है, पूरी इक्वेशन में आप सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट्स खोल लीजिए, उसके बाद जिन जिन टर्म्स में dy बाई dx दिखाई पड़े उन सारे टर्म्स को आपको लेफ़्ट साइड में लाना होगा, और जिन टर्म्स में dy dx ना हो उनको राइट साइड में ले जाना होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है dy बाई dx को एक जगह सेपरेट करना। तो आप देखिए, एक इस टर्म में dy dx है हमारा, एक इस 6xy dy dx यहाँ पर है, और एक टर्म इधर है जो dy dx का, उसको भी हम लेफ़्ट में ले आएंगे और इधर ला करके सारे टर्म्स से dy dx कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 3y² माइनस 6xy, और इधर से जो मैं लाया था ट्रांसफ़र करके -3x²। तो dy dx के 3 टर्म्स में से, सारे टर्म्स में से dy dx को इकट्ठा कर लिया, कॉमन ले लिया, एंड द टर्म्स विदाउट dy बाई dx विल बी टेकन टू द राइट हैंड साइड। ये वो टर्म्स हैं जिनमें आप देखिए dy dx नहीं था, ये सारे मैंने राइट हैंड साइड में कर लिए। उसके बाद इस मल्टीपल को नीचे ले जा करके डिवाइड कर दीजिए, सो दैट dy बाई dx में बी सेपरेटेड। dy बाई dx सेपरेट कर लिया गया। यहाँ दिख रहा है कि सारे टर्म्स में 3 से डिवाइड जा रहा है, सभी टर्म्स में से 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। फिर ऊपर मैंने देखा कि होल स्क्वायर भी क्रिएट हो रहा है, x² प्लस y² प्लस 2xy, तो उसको मैंने x प्लस y का होल स्क्वायर लिख दिया। नीचे कोई फार्मूला नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दिया। यही dy dx का आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। दिस फंक्शन इज अ सिंपल काइंड ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसमें x टू द पावर n का फार्मूला लगाइए, n x टू द पावर n-1 के तौर पर। यह फंक्शन y का है तो पहले फार्मूला एज यूजुअल लगेगा 2/3 y की पावर 2/3-1, लेकिन जैसा कि मैंने बताया y के फंक्शंस में अंत में dy dx जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि ये चेन रूल के लिए एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फंक्शन y का है लेकिन हम डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो लास्ट लिंक ऑफ चेन रूल विल एंड एट dy बाई dx। और a टू द पावर 2/3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, 2/3 ख़त्म हो जाएगा, 0 में चला जाएगा। फिर जिस टर्म में dy dx है उसको लेफ़्ट में रखेंगे, बाकी को राइट में ले जाएंगे। इधर उधर आप चीज़ों को ट्रांसपोज कर लेंगे, dy बाई dx को अलग कर लेंगे। देखिए नेगेटिव पावर्स हैं तो नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे कर दीजिए, तो पावर्स पॉजिटिव हो गई। दोनों पावर सेम है 1/3, तो होल पावर में लिख लीजिए 1/3, एंड दिस वे वी गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्थ। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू लॉग 4x माइनस 3y। डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, 4x का डेरिवेटिव 4 हुआ, 3y का डेरिवेटिव 3 dy बाई dx हुआ, इधर लॉग का डेरिवेटिव 1/4x माइनस 3y जाएगा, और
चेन रूल के द्वारा जब अंदर जाएंगे ब्रैकेट के तो 4x का डेरिवेटिव 4 होगा और इसका 3 dy dx होगा। अब बस वही करना है कि हमें dy dx को कलेक्ट करना है। उसके लिए इस 4x माइनस 3y को इधर ले आए, मल्टीप्लाई कर दिया, सारे टर्म्स को ओपन कर लिया, ध्यान से आप करिएगा। फिर देखिए एक dy dx इधर राइट हैंड साइड में है और 2 जगह dy dx हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। तो तीनों टर्म्स को जिनमें dy dx है इनको आप इधर ले आइए। ये -3 dy dx वाला टर्म भी आप इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। ये वाले टर्म्स जिनमें dy dx नहीं उनको राइट में ले जाइए। इस तरीके से आप टर्म्स को ट्रांसपोज कर दीजिए। dy dx वाले टर्म्स में से कॉमन ले लिया dy dx, तो मल्टीपल इतना बचा। द टर्म्स विदाउट dy dx आर दीज। dy dx इज इक्वल टू, ये मल्टीपल इधर ले आइए नीचे। यहाँ से 4 देखिए, इनमें 4 कॉमन हो रहा है और इनमें तीनों जगह 3 कॉमन हो रहा है, तो 4/3 कॉमन में आ जाएगा, बाकी चीज़ें आंसर में आएंगी। इम्प्लिसिट फंक्शन का आंसर देख सकते हैं कि x और y दोनों में मिक्स आएगा। 5th क्वेश्चन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, याद होगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये प्योर फंक्शन x का है तो x² का 2x होगा, a² तो मल्टीपल है, साइड में रखा रहेगा अपनी जगह पर। यहाँ 1/b² अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि वो मल्टीपल है, कांस्टेंट है। y² का डेरिवेटिव होगा 2y देन dy dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। इस टर्म को इधर ले आइए, बस टर्म्स को इधर उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, आसानी से dy dx का आंसर आ जाता है। 6th क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। x की पावर 5 का 5x4, y की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5y4 देन dy dx। 5 यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा x इंटू वाई में, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर मैंने देखिए 5 कैंसिल कर दिया और ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। 2 टर्म्स में dy dx थे, उनको लेफ़्ट में ले आया, dy dx कॉमन कर लिया। बिना dy dx के टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाके कर लिया, फिर इसको नीचे कर दिया और dy dx का आंसर मिल गया हमको। इसके बाद 8th क्वेश्चन है x² प्लस y² होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए पहले इसमें होल स्क्वायर का डेरिवेटिव जाएगा, जैसे x² का 2x होता है तो इसका स्क्वायर है तो दिस 2 इंटू दिस हो जाएगा। चेन रूल में ब्रैकेट लगा के अंदर का डेरिवेटिव करने चलिए, तो अंदर 2x और y² का होगा 2y dy dx इज इक्वल टू के इस पर आइए, प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा x इंटू dy डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज़ dy dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज़ 1। उसके बाद dy dx को अलग करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ये जो भी ब्रैकेट के अंदर इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू एक्स इंटू x² प्लस y², 4 इंटू वाई इंटू dy dx, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब dy dx हमें एक यहाँ पे दिख रहा है और एक इस टर्म में दिख रहा है तो इसको इधर लाइए और इनमें से आप dy dx कॉमन लीजिए। देखिए 4x² y प्लस 4y³ और ये जो x है इस तरफ आएगा तो -x बनेगा, कॉमन लेके dy dx इज इक्वल टू y, ये वाले दोनों टर्म इस तरफ ले आइए, माइनस में आ जाएंगे। फिर इस मल्टीपल को नीचे कर दीजिए और dy dx का आंसर आपके पास है। 9th क्वेश्चन इस tan इनवर्स x² प्लस y² इज इक्वल टू a। देखिए tan इनवर्स में डेरिवेटिव सीधे करेंगे तो टफ पड़ेगा, तो एक काम करिए tan इनवर्स को इस तरफ ले आइए तो tan a बन गया। अब tan a आपका कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव सीधे 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x² का 2x, y² का 2y dy dx और tan a कांस्टेंट है, इसका सीधे 0, dy dx बड़ी आसानी से आपको मिल गया। यहाँ 10th क्वेश्चन है e टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन वाई। इसमें लॉग ऑफ m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी से इसको अलग कर लीजिए, लॉग x माइनस लॉग वाई, और अब डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए एक्सपोनेंशियल का पहले डेरिवेटिव तो वही चला जाएगा e टू द पावर x माइनस वाई, बट इन चेन रूल वी विल गो टू द डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर x माइनस वाई। x माइनस वाई पावर का डेरिवेटिव x का 1 और y का dy dx। इस पर आ जाइए, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, लॉग y का पहले 1/y फिर dy dx होगा क्योंकि ये y का फंक्शन है। अब dy dx वाले टर्म्स को हमें एक तरफ लाना है
तो देखिए e की पावर x माइनस वाई ये रहेगा माइनस के साथ, और जो ये dy dx माइनस 1/y जब वो इस तरफ आएगा तो प्लस 1/y बन जाएगा, यानी 1/y प्लस का और e टू द पावर x माइनस वाई माइनस का, ये दो मिले जब हमने कॉमन लिया dy और dx इज इक्वल टू 1/x इधर है, और ये जो 1 के साथ e टू द पावर x माइनस वाई आएगा वो इस तरफ लाया जाएगा, इस तरफ आ गया। यहाँ एलसीएम y ले लीजिए तो 1 माइनस वाई इंटू ई टू द पावर अपॉन वाई हो जाएगा। यहाँ x एलसीएम ले लीजिए तो 1 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर x माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ट्रांसफ़र करिए तो ये y ऊपर आ जाएगा, इधर आएगा तो ऊपर y अपॉन एक्स, और ये चीज़ ऊपर न्यूमरेटर में रहेगी, और ये चीज़ जब इधर नीचे आएगी तो डिनोमिनेटर में हो जाएगी। बस सिंपली क्या करना है, चीज़ों को इधर से उधर करना है, इसको केयरफुली करिए। और इस क्वेश्चन का आंसर dy और dx ये आ गया। आंसर शीट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, आप हर क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं। अगर कोई आपको कोई चीज़ मिसमैच कर रही है तो उसके बारे में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये जो पहला पार्ट दिया गया है इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव का, इसको आप लोग समझने की कोशिश करें। कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको डिस्कस करें, बताएं, और थोड़ा सा प्रयास करें तो हर चीज़ समझ में ज़रूर आ जाएगी। तो इस पार्ट में इतना ही, इतनी तैयारी करिए आप लोग, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग उसको बता सकते हैं। ओके।